तो आज ये वीडियो थोड़ा कैजुअल होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा सीएनजी के बारे में। जी हाँ, अभी जो कुछ दिनों पहले बिल पास हुआ है, सीएनजी में 5% गोबर गैस की मिक्सिंग की जाएगी। तो इससे गाड़ी में कुछ फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ। मतलब क्या फर्क पड़ेगा गाड़ी में सच में। वो 5% है, मतलब देखो आने वाले समय में वो बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है, बट अभी तो फिलहाल 5% मिक्सिंग की जाएगी। तो बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि जैसे E20 में माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, वैसे सीएनजी में भी आ सकती है या फिर नहीं। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊंगा। मतलब मेरी गाड़ी का माइलेज टेस्ट करूंगा। पहले मिक्सिंग वगैरह नहीं थी, तब गाड़ी 28 to 29 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकालती थी, और मैं वापस सेम उसी रूट पर जाऊंगा, सेम वही सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी वगैरह भरूंगा, और फिर हम देखेंगे कि माइलेज वगैरह मिक्सिंग वाली सीएनजी के साथ कैसी कुछ आती है। तो वो वीडियो भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बताऊं तो फिलहाल सीएनजी में जो गोबर गैस की मिक्सिंग है ना, देखो सीएनजी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइलेज क्यों ज्यादा देता है। क्योंकि सीएनजी जो गैस है ना, उसका कंबशन नो डाउट बहुत ज्यादा क्लीन होता है, और उसकी वजह से गाड़ी माइलेज ज्यादा देती है। गाड़ी में कार्बन वगैरह ज्यादा डिपॉजिट नहीं होता, और सीएनजी के इंजन लंबे समय तक चलते हैं। अभी मेरे वैगनआर का इंजन देखो इतने समय तक चल गया। तो वो क्लीनर है ना, क्लीनर होने के कारण वो माइलेज ज्यादा देती है, ये एक रीजन है। और सीएनजी देखो सस्ती वगैरह भी पड़ती है पेट्रोल से, तो उसके कारण हमारे जेब पर भी वो भारी पड़ती है। बट मेन क्वेश्चन लोगों के अंदर यही है कि सच में मिक्सिंग के कारण माइलेज कम हुआ है। तो अगर मैं बताऊं तो मिक्सिंग बहुत ज्यादा कम है यार, 5% मिक्सिंग है। 5% मिक्सिंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिक्सिंग मेनली अगर 20-30% होती तो फिर यहाँ पर फर्क पड़ता, बट अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो गाड़ी जैसे पहली चलती थी ना, वैसे अभी ही चलेगी। बट देखो सीएनजी वैसे भी पहले से एक बहुत ज्यादा क्लीन गैस है, बहुत ज्यादा नेचुरल गैस है। बट गवर्नमेंट ने क्यों ये कदम उठाया है क्या मालूम। यहाँ पर सीएनजी में मिक्सिंग का क्या रीजन है ये भी मुझे नहीं पता यार। वो मतलब गवर्नमेंट तो आपको पता है इंडिया की, आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे पेट्रोल डीजल का तो चलो समझता है, वो पोल्यूशन करती है गाड़ियां, बट सीएनजी गाड़ियां सच में बहुत ज्यादा कम पोल्यूशन करती है। और सीएनजी भी हमारे इंडिया वगैरह में बनता है, तो फिर यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट वगैरह अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्यों गवर्नमेंट ने ये किया है क्या मालूम, कि सीएनजी में भी मिक्सिंग कर देते हैं। क्या ही एनवायरनमेंट बचेगा यार इससे, मुझे ये नहीं पता। उल्टा वो इथेनॉल का भी उन्होंने रीजन दिया कि एनवायरनमेंट हमें बचाना है, बट वो जो फैक्ट्री है वहां पर ही पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो क्या ही अपना एनवायरनमेंट बचेगा। फिलहाल ये तो चलो ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मैं, अपना फिलहाल कार का है। तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि सीएनजी में देखो मिक्सिंग होने के कारण माइलेज में मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए। फिलहाल मेरी जो वैगनर है ना, आज भी सेम ही माइलेज देती है। मतलब हमारे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से वो एक टैंक में 200 किलोमीटर तो चलती है लोकल एरिया में, और आज भी 200 ही चलती है। विद एसी के मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट एसी 25-30 किलोमीटर का सीधा डिफरेंस पड़ता है। क्योंकि सीएनजी गाड़ियां है, इंजन छोटा है, कंप्रेसर पूरा लोड इंजन पर डालता है, और उसके कारण माइलेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जैसे एसी स्टार्ट होता है ना, तो माइलेज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है वैगनर के, या फिर कोई भी छोटी सीएनजी गाड़ियां है उनके। मतलब कंप्रेसर का जो फर्क है ना, वो डीजल गाड़ियों में कुछ नहीं पड़ता, बट पेट्रोल गाड़ियों में और सीएनजी गाड़ियों में कंप्रेसर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मिक्सिंग के कारण मुझे नहीं लगता कि माइलेज पर ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। देखो आने वाला जो समय है ना, आने वाले 10 साल का इलेक्ट्रिक कार्स का है। देखो गवर्नमेंट भी अभी इलेक्ट्रिक कार्स को पहले से ही ज्यादा प्रमोट कर रही थी, और अभी भी वो इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रही है। उसके कारण उन्होंने बोला है कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स लेना ही प्रेफर करो। इलेक्ट्रिक कार्स पर कुछ स्टेट में टैक्सेस वगैरह नहीं है, शायद यूपी में नहीं है टैक्स, तो चलो ये अच्छा है। वहां उन लोगों को अगर इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो टैक्स वगैरह ज्यादा नहीं देना पड़ेगा कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी गाड़ियों से। बट क्या सच में आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिक कार इंडिया में अच्छे तरीके से चल पाएगी? अभी देखो मैं आए दिन न्यूज सुनते रहता हूँ, रील्स वगैरह पर भी आता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब है ठीक ठाक लॉन्ग ड्राइव के लिए भी है, बट जो चार्जर्स है ना, कई कई जगह पर ऐसे बंद पड़े हैं, वरना कई कई जगह पर चालू नहीं है। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं उतना ज्यादा डेवलप यार कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाए। उससे अच्छा फिर सीएनजी वगैरह लोग सोचते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपैरेटिवली इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मतलब मैं सीधा आपको एग्जांपल देता हूँ टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक बेस वेरिएंट आता है 15.5 लाख तक का, और नेक्सॉन का सीएनजी बेस वेरिएंट आता है 10-10.5 लाख तक का। हाँ, नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक बेस वेरिएंट में हमें फीचर अच्छे खासे मिलेंगे, बट तभी भी डिफरेंस 3-4 लाख का तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर 3-4 लाख का बंदा सोचता है कि चलो गाड़ी ले लूंगा, बाहर से एसेसरी इंस्टॉल करवा के अपनी जो टॉप मॉडल है वो बना दूंगा, और 2-3 लाख तो मेरे बचेंगे, उसका मैं सीएनजी डाल दूंगा, और 2-3 लाख का सीएनजी आराम से 4-5 साल चल जाता है। और बंदा 5 साल बाद गाड़ी बेचता है, ज्यादातर इंडिया का मैं बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आपको पता है रीसेल भी उतनी कुछ खास होती नहीं है। और इंडियंस देखो सबसे पहली बार माइलेज देख के गाड़ी लेते हैं,
नेक्स्ट रीसेल देख के और आफ्टर सेल सर्विस देख के, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया अभी उतना डेवलप है नहीं यार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरी बात आती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज की, तो अभी कुछ गाड़ियां हैं जो कि ठीक ठाक रेंज देती है, बट मैं अगर मेरी प्रेफरेंस बताऊं ना, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी ने 500 प्लस की मिनिमम रेंज देनी ही चाहिए इंडिया में, क्योंकि है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। वरना अगर नॉर्मल अपना इंफ्रा अच्छा होता ना, तो फिर गाड़ियां 200-300 भी रेंज दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां फास्ट चार्ज भी होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाहर जाते हैं कहीं पर घूमने वगैरह, तो हमारे चार्जिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। देखो हम एक होटल वगैरह पर रुके, बेसिकली हाईवे के साइड पर, उस पर चार्जर्स अवेलेबल है, बट अगर मैं बात बताऊं तो वहां पर अगर आपको चार्जिंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है, आपको भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर, तो फिर आप क्या करोगे यार, आपको रुकना ही पड़ेगा और फिर वहां पर रुक के गाड़ी चार्ज लगानी पड़ेगी, और फिर वो कितने देर में कितनी चार्ज होगी ये भी पता नहीं, आपका डिस्टेंस उसमें कवर होगा ये भी पता नहीं। और उसके साथ साथ मैं सीधा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग कॉस्ट आती है सच में ज्यादा। अगर आप घर पे चार्ज करते हो ना तो उतनी ज्यादा नहीं आती, इलेक्ट्रिक कार लेके बाहर चार्ज करवा रहे हो तो फिर कोई ज्यादा मुझे सेंस लगता नहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने का। उससे अच्छा आप उतने पैसे का सीएनजी पेट्रोल डीजल डलवाओ, वो उल्टा अच्छा है, आपको रुकना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, और उसके साथ साथ आपको मतलब एंजाइटी भी नहीं होगी कि अभी कितनी चार्जिंग है, मतलब रेंज एंजाइटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज एंजाइटी होती है अनटिल और अनलेस अगर आप डेली एक रूट पर नहीं चल रहे हो तो। हाँ, अगर आपकी डेली रनिंग एक ही रूट पर है, मतलब हमारे यहाँ से पूना 60 किलोमीटर है वन साइड, 60 120 130 किलोमीटर आपको डेली आना जाना है, बहुत लोग आते जाते हैं, तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रिक कार नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि देखो अगर आपने समझ लो नेक्सॉन ले लिया, नेक्सॉन मिनिमम रेंज निकाल देती है 250 किलोमीटर की, और आपकी डेली की रनिंग है 120 किलोमीटर, तो 120 हुआ 240, तो वो गाड़ी मतलब 50 से नीचे कभी जाएगी ही नहीं अगर आपकी डेली उसी रूट पर रनिंग है तो डेली 50% रहेगी। आप डेली उसको रात में चार्जिंग करो, रात में आपके घर पे अगर नॉर्मल चार्जर है वो 3.5 वाट का भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लगवाओगे आपकी गाड़ी रात भर में 50% से मुझे लगता है 80-85% तो आराम से चार्ज होगी। डेली ये साइकिल रिपीट की तो गाड़ी की बैटरी भी अच्छी रहेगी और गाड़ी सालों साल अच्छी चलेगी। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, और जिनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी है ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वरना सीएनजी देखो नो डाउट बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सीएनजी आप आराम से ले सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीएनजी स्टेशन भी हर जगह मिल जाएंगे। अभी इंफ्रा सीएनजी का बहुत अच्छा हुआ है। मुझे तो बेसिकली क्या लगता है, देखो अभी डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिक्स होने वाला है, पेट्रोल में तो E20 है, वाट तो लग गई है गाड़ियों की, तो अभी सीएनजी गाड़ियां आप आंख बंद करके ले सकते हो। गैस में देखो मिक्सिंग है, बट 5% मिक्सिंग के कारण कुछ नहीं होता, माइलेज वगैरह नहीं कम होती। मैंने आज रील भी देखे यार, उससे मुझे आइडिया आया कि मैं आपको बता दूं। तो रील्स में देखो सारी बातें भी सच नहीं होती, हाँ कुछ लोगों को सच में आई होगी प्रॉब्लम माइलेज की, बट ज्यादातर लोगों को नहीं आती यार। मैं पर्सनली 2029 की BS4 वैगनर, मतलब जो न्यू वैगनर है वो यूज कर रहा हूँ, मुझे आज तक सीएनजी में माइलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जो है वो ही माइलेज देती है। 25 प्लस का तो मेरी गाड़ी आराम से सीएनजी में माइलेज दे ही देती है। तो यहाँ पर पर्सनली मैं मेरे प्रेफरेंस से बता रहा हूँ कि माइलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और आपके लिए मैं कुछ दिनों में टेस्ट भी करने वाला हूँ कि गाड़ी सच में मिक्सिंग के सीएनजी के साथ माइलेज निकाल कर क्या कुछ देती है। विथ एसी हम जाएंगे 3 लोग उस गाड़ी में, मतलब गाड़ी में 200-250 किलो वेट रहेगा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ गाड़ी माइलेज देती है। मतलब मैं एकदम एक्यूरेट चलूंगा कि वेट वगैरह इतना गाड़ी में है क्या कुछ है, तो उस टाइम के हिसाब से गाड़ी क्या माइलेज देती है। देखो उस टाइम के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, पिछली बार हमने सीएनजी में माइलेज टेस्ट किया था इस कार का, तो फिर इसने मतलब नॉर्मल सीएनजी थी, वहां पर मिक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो इसने हमें ना आराम से माइलेज निकाल कर दी थी, मुझे लगता है 26 के आसपास, 26 से 27 निकाल कर दे दी थी, क्योंकि मैं चलाने वाला था और मैं थोड़ा सा रैश चला रहा था उस दिन, उसके कारण। तो यहाँ पर मैं इस बार भी सेम वैसी ही गाड़ी चलाऊंगा, रैश थोड़ी सी फास्ट वगैरह, तो फिर देखेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस आता है। और हाँ, सेम ही टाइम पर भरवाऊंगा सीएनजी, क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइम पर क्या कुछ प्रेशर रहता है उस सीएनजी पंप पर पर्टिकुलरली, क्योंकि इतने साल से हम सीएनजी भरवा रहे हैं, तो फिर अभी टाइम भी पता चल गया कि क्या कुछ प्रेशर है क्या कुछ नहीं। फिलहाल देखते हैं वहां पर उस टाइम पर गाड़ी माइलेज क्या कुछ देती है। बाकी यही था आज का कुछ वीडियो। कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गोवर्धन वो स्कीम निकाली है उन्होंने, वो मुझे फालतू स्कीम लगती है, बट उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है सीएनजी गाड़ियों में, मिक्सिंग की वजह से बेसिकली। तो आराम से आप मतलब सीएनजी गाड़ी ले सकते हो अगर आपको खरीदनी है तो, और चला सकते हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, आने वाले समय में भी 10% भी मिक्स हुई ना तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, गाड़ी बस 3-4 से माइलेज कम देगी सीएनजी में, उतना तो चलता है यार, क्योंकि उतना तो डीजल भी देती है। बट डीजल गाड़ियां अभी मतलब आप खरीद रहे हो तो खरीदो, कोई बात नहीं, बट एक 10 साल बाद थोड़ा सा
डीजल गाड़ियों को प्रीफर करना कम करना, क्योंकि देखो अभी इंडियन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डीजल आने वाले समय में बंद होने वाला है। बट वो कब होगा, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, वो अभी देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा कुछ भी अपडेट आता है ना तो मैं जरूर से इस चैनल पर आपको अपडेट करूंगा, तो उसके कारण इसको सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, यही है, सीएनजी गाड़ी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइलेज वगैरह मतलब मिक्सिंग की वजह से कुछ कम नहीं हुआ तो 5-10% लोगों का हुआ है। वो अभी फिर उनके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे तरीके से चलाओगे तो आपको कोई भी गाड़ी अच्छा माइलेज निकाल कर दे ही देगी। तो चलो, यही था आज की इस वीडियो में। आपके सारे जो क्वेरीज थे वो मिट गए होंगे, क्योंकि मुझे मतलब 1-2 ईमेल्स भी आए थे कि सच में मिक्सिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। उसी कारण मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाते हैं, और मैंने थोड़ा सा बेसिक सिंपल रखा वीडियो, क्योंकि आपको भी एक सेटअप देखते देखते थोड़ा सा बोर हो गया होगा। और मैं ज्यादातर मतलब अभी फिलहाल फेसलेस वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले समय में जरूर से एक अच्छा सेटअप लेंगे और वहां पर हम अच्छे फेस वाले कंटेंट जरूर बनाएंगे। तो उसके कारण इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलो, मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।